नमस्ते एवरीवन। मैं प्रतीक हूँ। मैं 2019 में जर्मनी आया था और उससे पहले इंडिया में अराउंड 7 इयर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। इस चैनल पर मैं जर्मनी के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, मैं शेयर करता हूँ अपने रियल एक्सपीरियंसेस। आज हम बात करेंगे जर्मनी और इंडिया के वर्क कल्चर के बारे में, और जो भी मैं बोलूँगा वो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर कंपनी का कल्चर डिफरेंट हो सकता है। जब मैं जर्मनी शिफ्ट हुआ था मुझे लगता था सबसे बड़ा डिफरेंस सैलरी या टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन कुछ और चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। सबसे पहली चीज़ थी ट्रस्ट, और मुझे ये सबसे पहले ओवर टाइम के थ्रू समझ आया। जर्मनी आने के बाद मैं ऑलमोस्ट रोज़ 9 या 10 आवर काम करता था। रीज़न सिंपल था, मैं नया था, सॉफ्टवेयर समझना था, कंपनी के प्रोसेसेस समझने थे। मंथ एंड पर मेरा मैनेजर मेरे पास आया। मैंने सोचा शायद टाइमशीट में कोई इशू होगा, लेकिन उन्होंने बोला, प्रतीक, इतना ओवर टाइम मत करो, जो सीखना है ऑफिस आवर्स के अंदर सीखो। ऑनेस्टली मुझे ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज हुआ। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ सिर्फ कंपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ एक स्लोगन नहीं था। मैनेजर्स भी जेन्युइनली चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ अननेसेसरली ओवर टाइम ना करें। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। हर कंपनी सेम नहीं होती, लेकिन मेरी कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी थी। अगर ज़रूरत हो तो मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकता था या थोड़ा लेट, बस मीटिंग्स टाइम पर होनी चाहिए, और पंक्चुअलिटी को यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। पर्सनली मुझे ये अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल लगी। फोकस आवर्स कंप्लीट करने पर था, सिर्फ चेयर पर बैठने पर नहीं। एक और एग्जांपल, अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना होता था या फैमिली का कोई इंपॉर्टेंट काम होता था, स्पेशली जब मैं वर्क फ्रॉम होम करता था, मैं सिंपली अपना कैलेंडर ब्लॉक कर देता था, और जनरली किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे लगा एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली हर कंपनी का कल्चर अलग होता है, मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। वेकेशन कल्चर भी मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ जब आप हॉलीडे पर होते हो तो आप एक्चुअली हॉलीडे पर होते हो। ऑफिस जनरली कॉल नहीं करता और आप भी ऑफिस को डिस्टर्ब नहीं करते। पर्सनली मुझे ये बाउंड्री काफ़ी अच्छी लगी। मुझे लगता है इसी वजह से लोग मेंटली भी काफ़ी फ्रेश रहते हैं और वेकेशन के बाद बेटर एनर्जी के साथ काम पर वापस आते हैं। एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, एनुअल रिव्यूज़। इंडिया में मेरे एक्सपीरियंस में एम्प्लॉयज़ यूजुअली अपनी अचीवमेंट्स प्रिपेयर करता था। जर्मनी में मैंने देखा कि मैनेजर खुद प्रिपेयर होकर आता था और एग्जाम्पल्स के साथ बताता था कि आपने साल भर में क्या अच्छा किया। पर्सनली मुझे ये अप्रोच काफ़ी पॉजिटिव लगी। अगेन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर कंपनी एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं करती। तो क्या जर्मनी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या इंडिया परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, तो मेरा आंसर सैलरी नहीं होगा, टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी। मेरा आंसर होगा ट्रस्ट और वर्क लाइफ बैलेंस को सीरियसली लेना। ये सिर्फ पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं बात करूंगा सिक लीव, ऑफिस एनवायरनमेंट, लंच कल्चर, पार्ट टाइम वर्क, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जब मेरे घर प्लम्बर आया और वो BMW चला कर आया। अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से जर्मनी और इंडिया के वर्क कल्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।